नमस्कार दोस्तों, लैंड इन्फॉर्मर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि पहले के समय में ज़मीन को कट्ठा, धूर और बीघा में मापा जाता था, लेकिन अब के समय में ज़मीन को एकड़, डिसमिल और हेक्टेयर में मापा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे रैयत ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जानते हैं कि एक डिसमिल में कितना ज़मीन होता है, या नहीं तो एक कट्ठा बराबर कितना डिसमिल होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि कट्ठा को डिसमिल में कैसे बदले, धूर को डिसमिल में कैसे बदले, या नहीं तो डिसमिल को कट्ठा में कैसे बदले। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की जानकारी शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि कट्ठा को डिसमिल में कैसे बदले, या नहीं तो डिसमिल को कट्ठा में कैसे बदले। दोस्तों, कट्ठा बराबर डिसमिल जो होता है वो हर एक जगह सेम नहीं होता है। ये जो है खेत मापने की जो उस एरिया की लगी होती है उस पर डिपेंड करती है, और जो ये लगी होती है ये हर एक जगह यानी कि परगना पर डिपेंड करती है। हर एक परगना का अलग अलग खेत मापने की लगी होती है। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि आपके एरिया की खेत मापने की जो लगी है वो कितने हाथ की होती है, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। कहीं पर 7.5 हाथ, कहीं पर 4 हाथ, तो कहीं पर 9 हाथ। 4 से लेकर के 9 हाथ के बीच में ये लगी का मान होता है। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा कि आपके एरिया की जो लगी है वो कितने हाथ की है। आप सभी को पता ही होगा कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा ज़मीन एक धुर होता है, और 20 धुर का एक कट्ठा होता है। यानी कि एक लगी लंबा और एक लगी चौड़ा एक धुर ज़मीन हुआ, और इस प्रकार के 20 धुर ज़मीन एक कट्ठा हुआ। तो चलिए अब मैं फार्मूला की मदद से आप सभी को कट्ठा को डिसमिल में बदलना सिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं वो कट्ठा को डिसमिल में बदलने का है, जो कि होता है धूर गुना लग्गी स्क्वायर भागा 968/5। और मेरे यहाँ जो खेत मापने की लग्गी होती है वो 7.5 हाथ की होती है, यानी कि 7.5 हाथ की। इसीलिए यहाँ पर मैंने लग्गी का मान जो है 7.5 हाथ लिया है, और अगर हम इसका स्क्वायर करें तो वो होता है 56.25। तो अब हम एक कट्ठा को डिसमिल में बदल करके देखते हैं कि कितना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कट्ठा बराबर अगर हम धूर में बात करें तो वो 20 धूर के बराबर होता है। दोस्तों, लग्गी स्क्वायर की जगह पर हमको यहाँ पर आया है 56.25, जिसको यहाँ पर हम दिए और भागा 968/5 आया है। फार्मूला से यहाँ पर लिए हैं। इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 968/5 है। इसको अगर हम ऊपर भेजें तो ये 20 के साथ गुना में आ जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। यहाँ पर इसको हम ऊपर किए तो 5 गुना 20 गुना हो जाएगा 56.25 भागा 968। इसको अगर हम आगे करें तो ये 100 हो जाएगा गुना 56.25। इसको हम गुना करें 56.25 के बाद तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा। तो चलिए हम इसको आगे करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर 5625 भागा 968 आया है। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आता है 5.810 डिसमिल, जो कि एक कट्ठा बराबर होता है, बराबर 5.810 डिसमिल होता है, जो कि मेरे यहाँ यूज होती है लगी। दोस्तों, अगर हम 7.5 हाथ की लगी की बात करें तो एक कट्ठा बराबर 5.81 डिसमिल होती है। मेरे यहाँ 7.5 हाथ की लगी यूज होती है, इसीलिए 7.5 हाथ की लगी का मान डाल करके निकाला है। यहाँ पर आपके यहाँ जितने हाथ की लगी यूज होती होगी, यहाँ पर आप लगी का वैल्यू उतना डाल करके उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। इसके बाद आप जितना कट्ठा का निकालना चाहते हैं वहाँ पर कट्ठा के जगह पर आप उसको धूर में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख दीजिएगा, और इसका मान इस फॉर्मूला में डाल करके आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद जितना डिसमिल आएगा वो आपको, आप जितना कट्ठा का निकालना चाहते होंगे उसका डिसमिल में वैल्यू आ जाएगा। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर डिसमिल को कट्ठा में बदल करके देखते हैं। तो चलिए हम इसी 5.81 डिसमिल को
हम इसी फॉर्मूला की मदद से इसको अब कट्ठा में बदलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 5.810 डिसमिल को कट्ठा में बात करें तो इसी फॉर्मूला में हम इसका मान पुट करते हैं। धूर गुना लगी स्क्वायर का वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि हमको पता है जितना हाथ का लगी यूज होता है उसका स्क्वायर करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको इस साइड भेज देते हैं तो ये हो जाएगा और इस साइड हो जाएगा। इसके बाद अगर हम इसको भी इस साइड भेजें तो ये गुना में है, इधर नीचे भाग में आ जाएगा। नौ सौ 68 गुना 56.25। तो दोस्तों इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो ये आता है 20 धूर। 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, ये तो हम सभी को पता ही है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कट्ठा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कट्ठा को डिसमिल में और डिसमिल को कट्ठा में कैसे बदले आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यही फार्मूला है जिसकी मदद से आप कट्ठा को डिसमिल में और डिसमिल को कट्ठा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल लैंड इन्फॉर्मर पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की जानकारी शेयर करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।